ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो फर्स्ट है ओनली वन लाइन ट्रू फॉल्स बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है और अपना रीजन भी देना है। ओनली वन लाइन के पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अब देखो ये कोई पॉइंट है, अब एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट से होती हुई एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट से हम सिंगल लाइन नहीं काफी सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये होगा फॉल्स। वी कैन देयर कैन बी many lines passing through one point। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है और ये एक पॉइंट यहाँ पर ओ लेकर इसमें से लाइंस ड्रॉ करके दिखा देंगे। ठीक है, सेकंड है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस which pass through two distinct points। ठीक है, अब क्या टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इससे तो कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर हमें टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स गिवन हो उसमें से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इन दोनों से होकर ही जानी चाहिए वो लाइन, नहीं ना। इससे तो कर सकते हैं, लेकिन ये एक सिंगल पॉइंट से ऊपर जा रही है, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रीजन ये ड्रॉ करना है, ऐसे दिखाना है और रीजन लिखना है कि फॉल्स cannot draw more than one line through two distinct points। ठीक, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड। ये ट्रू है और ये क्या है? पोस्टुलेट। सेकंड है यूक्लिड, है ना। यूक्लिड पोस्टुलेट्स में सेकंड पोस्टुलेट सेम है, इसलिए आपको ये लर्न भी करनी है, पता भी करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। एक्सरसाइज से पहले कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन और सब कुछ पूरा चैप्टर रीड करना चाहिए, है ना। स्टूडेंट अगर खुद से रीड करने लगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है कि आपको एक्सरसाइज करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले चैप्टर और कॉन्सेप्ट समझ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। कि अगर टू सर्कल है, अगर ये दोनों इक्वल है, मतलब एक सर्कल और रखकर मैं इसके ऊपर रख दूं, तो ये क्या है? ये एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब कोइंसाइड हो जाए। If two circles are equal, then they coincide with each other. Then from axiom 4 we know that things which are
अब अगर टू सर्कल्स इक्वल है तो वो एक दूसरे पर कोइंसाइड होंगे, ठीक है। और अगर वो कोइंसाइड होंगे तो जो एग्जाम फोर्थ है वो क्या कहता है कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड्स विद ईच अदर आर इक्वल वन अनदर, ठीक है। अगर वो कोइंसाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हर चीज में वो इक्वल होंगे। अगर वो हर चीज में इक्वल है तो उनकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि मैंने एक सर्कल लिया या एक सर्कुलर प्लेट ले ली और उसी इक्वल पैरामीटर की एक और प्लेट उसके ऊपर रख दी, तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों का सेंटर सेम होगा, और सेंटर सेम होगा तो रेडियस भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है इसका, इन फिगर इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ए बी क्या है, पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी एक्स वाई के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, देन from axiom 1 we know that things which are equal to the same thing are equal to one another, ठीक है। अगर कोई दो चीज पी क्यू इज टू एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू, सेम चीज है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। अगर कोई दो चीजें किसी सेम चीज के इक्वल है, ठीक है, तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये हमारा एग्जाम 4 बोलता है। देयरफॉर PQ सॉरी AB इज इक्वल्स टू PQ एक्स वाई, हेंस प्रूव्ड। और इसमें सबसे पहले लिखना ट्रू, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है कि गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हु विल यू डिफाइन देम। अब आपको बताना है कि जैसे फर्स्ट है इसमें पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन बतानी है। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है कि टू और मोर लाइंस ऑन द सेम प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट्स। फॉर एग्जांपल ये लाइंस है, 3 लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस तभी होगी जब ये कहीं पर भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को, है ना, तो कहीं पर भी जाके मिलेंगी नहीं, इस वजह से ये पैरेलल लाइंस होंगी। अब वो आगे बोल रहे हैं कि इस डेफिनेशन में क्या कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको हमें डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन कौन सी टर्म्स हो सकती है, तो जैसे हमने पहले डेफिनेशंस वाले टर्म में पढ़ा था, लाइंस, पॉइंट, सरफेस, है ना, इन सब की डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, तो वही सब लर्न करके हमें ये पता होना चाहिए कि लाइंस क्या होती है, प्लेन क्या होता है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी टर्म्स उठा लो, है ना, जो जिनका आपको लगता है कि डेफिनेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो बिफोर डिफाइनिंग पैरेलल लाइंस वी नीड टू डिफाइन दीज टर्म्स। नंबर 1 इज लाइंस, ठीक है। अब लाइंस की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, that
ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, ये हम डेफिनेशंस में कर चुके हैं। सेकंड है, और कौन सी टर्म है जो हमें डिफाइन करनी चाहिए? प्लेन। एंड थर्ड टर्म इज इंटरसेक्ट। इन तीनों को हमें डिफाइन करके बताना। तो प्लेन क्या होता है? प्लेन इज अ फ्लैट 2D surface that extends infinitely। मैक्सिमम थ्योरी है इस चैप्टर में, तो जिसको थ्योरी पसंद है उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं है ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में क्या होता है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, है ना, कट करती है, तो उसमें एक कॉमन पॉइंट होता है। तो हैव अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, अब इसमें सेकंड जो डेफिनेशन है वो है परपेंडिकुलर लाइंस की। क्या होती है? टू लाइंस दैट intersects at 90 degree angle। ठीक है, अब बिफोर डिफाइनिंग परपेंडिकुलर लाइंस वी नीड टू डिफाइन दीज टर्म्स। अब कौन कौन सी टर्म्स? पहले तो डेफिनेशन में देखना है। एक आ रहा है लाइंस इंटरसेक्ट 90 डिग्री एंगल। ठीक है, लाइंस और इंटरसेक्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा चुकी हूँ, वही कॉपी कर देना है ना। लाइंस की करना, इंटरसेक्ट की डेफिनेशन सी है 90 डिग्री एंगल। इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है, रंजना मीन्स राइट एंगल, है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? जब टू लाइंस 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट करती है ना कॉमन पॉइंट से। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसमें लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये अगर कोई लाइन है, ठीक है, ए बी और ये कोई पॉइंट सी है। अब इस पूरी लाइन में से बी सी पार्ट में अलग कर लूँ, ये लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट में भी क्या है? ये एक पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, तो इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है। ठीक है, या एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। अब इसमें कौन कौन सी टर्म है जो डिफाइन करनी चाहिए? एक तो लाइन हो गया, एक पॉइंट हो गया। लाइन मैं कर चुकी हूँ, तो लाइन का कर लेना। पॉइंट, पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी जो हम डेफिनेशंस कर रहे थे? अ पॉइंट हैज नो पार्ट। कोई पॉइंट है उसका कोई पार्ट नहीं, तो ये दो डेफिनेशंस इसमें है। ठीक है, फोर्थ है इसमें रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री। ठीक है, रेडियस क्या होती है कि सेंटर से जो सर्कल है उसकी बाउंड्री पे ये जो लाइन होती है, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस, वो सारी होंगी रेडियस। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी टर्म है जो हमें डिफाइन करनी है? सेंटर कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पॉइंट कर सकते हैं, ये मैंने कराया हुआ इससे पहले वाले में उस, ठीक है, वही उसमें करना है। सेकेंड है सेंटर, द पॉइंट इनसाइड द सेंटर
inside the circle that is equidistant from all point on of surface. सेंटर क्या होता है किसी सर्कल में, जो सरफेस के हर एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है. ठीक है. सर्कल, अ 2D shape consisting of all points in a plane that has equidistance from center. अब सर्कल क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल शेप है, 2D शेप है. इसमें क्या होता है कि जो सरफेस पर जितने भी पॉइंट है वो सेंटर पर इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, जिनको हम रेडियस बोलते हैं. लिखते हैं इसमें स्क्वायर. ठीक है. स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज अ quadrilateral which has 4 equal sides and all angles are 90 डिग्री. ठीक है. स्क्वायर क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जिसकी 4 साइड होती है. ठीक है. और स्क्वायर में 4 इक्वल साइड होती है और ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. अब इसमें कौन कौन सी टर्म है जो हमें डिफाइन करनी चाहिए. क्वाड्रिलेटरल 90 डिग्री है ना. तो quadrilateral is a closed figure with 4 sides. क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्लोज्ड, बंद है ना, ऐसे होता है ना. आप पैरेललोग्राम देख लो, मैंने पूरी एक वीडियो भी बनाई है क्वाड्रिलेटरल्स में. पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी देख लो, क्लोज्ड फिगर है. तो जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो एक क्लोज फिगर होती है जिनकी 4 साइड्स होती है. सेकंड है इसमें 90 डिग्री. 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल. ठीक है. हमें भी पता है कि 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, राइट एंगल होता है. ठीक है. फिर थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 2 पोस्टुलेट्स गिवन है. अब हमें बताना है इसमें कि पहले तो कि क्या कोई टर्म्स है जो हमें डिफाइन करनी चाहिए इसमें. ठीक है. तो है, जैसे कि पॉइंट हो गया है ना, लाइन हो गया. तो इनकी डेफिनेशन मैं करा चुकी हूँ आपको. पॉइंट की डेफिनेशन लिख देनी है, लाइन की. ये ऐसी टर्म्स है जो डिफाइन करनी चाहिए. अब वो पूछ रहा है कि क्या ये इनमें कोई ऐसा पोस्टुलेट है जो यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है. ठीक है. टर्म्स डिफाइन करेंगे, पॉइंट और लाइन. ठीक है. These postulates do not follow Euclid's postulates. ठीक है. यूक्लिड्स के postulates फॉलो नहीं कर रहा है, but follows axiom 5.1, जो क्या है, for given 2 distinct points there is a unique line passing through them. ठीक है. ये यूक्लिड के पोस्टुलेट से फॉलो नहीं करता है, लेकिन एग्जाम 5.1 फॉलो करता है, जो है गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू देम. क्योंकि देखो फर्स्ट में देखो, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए बी. ठीक है. मतलब वो कह रहा है कि ये कोई लाइन है
इसमें कोई ऐसा पॉइंट सी है जो इसके बीच में लाई कर सकता है? तो यस, कर सकता है ना। ये ड्रॉ करके दिखा सकते हैं हम। ये एक लाइन है ए बी, अब इसमें कोई पॉइंट सी है जो ए बी के क्या है, बिटवीन ए बी है। सेकेंड है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब ये कोई लाइन है ए बी, अब कोई पॉइंट में 3 ऐसा ले लूं जो इस लाइन पर ना हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना। तो इनमें ये ड्रॉ करके दिखाना है, साथ में हमें इन दोनों की डेफिनेशन जो कराई हुई है और फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है क्या नहीं फॉलो करता है, उनके बारे में लिखते हैं। ठीक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी सच दैट AC is equals to BC, then prove that AC is equals to half AB. Explain by drawing the figure. ठीक है, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक लाइन है AB, अब इन दोनों लाइन के बीच में एक पॉइंट है C और हमें गिवन है AC is equals to BC, मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि जो AC है, ये वाला पार्ट, ये जो पूरी लाइन AB है, इसके हाफ के इक्वल है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो गिवन दैट AC is equals to BC, ठीक है, एडिंग AC ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड में AC ऐड कर दें तो AC प्लस AC इज इक्वल्स टू BC प्लस AC। ठीक है, अब ये दोनों भी इक्वल होंगे बाय एक्सियम सेकंड जो है, इफ इक्वल्स आर added then whole is equal। ठीक है, तो अगर हम कोई भी इक्वल क्वांटिटी किसी इक्वल, है ना, दो इक्वल चीजों में ऐड करते हैं, जो होल है वो भी ऐड हो, क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2AC इज इक्वल्स टू BC प्लस AC। 2AC इज इक्वल्स टू BC किसके इक्वल से, AC के। BC प्लस AC क्या है, BC प्लस AC AB के इक्वल है। तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, AB अपॉन 2, यानी कि हाफ AB। ठीक है, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 है। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या प्रूव किया था कि अगर कोई ये लाइन है AB, इसमें कोई मिड पॉइंट है C, तो AC इज इक्वल्स टू हाफ AB। ये प्रूव किया था। अब हमें प्रूव करना है कि सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व कर सकते हैं कि लेट देयर इज अनदर midpoint D on लाइन AB। ठीक है, तो अब एक लाइन ये है AB, इस पे एक है पॉइंट C, एक लाइन ये है AB और
और इसका मिड पॉइंट है AD। ठीक है, तो जो हमने पहले प्रूव किया था इससे तो ये कंक्लूजन निकला, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, AD इज इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, तो बाय एग्जाम 1 that things which are equal to the same are equal one another। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर कि ये दो जो है थिंग्स, ठीक है, ठीक है, तो ये दो जो चीजें AC और AD हैं, ये दोनों ही AB हाफ AB के इक्वल है। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम आर इक्वल टू वन अनदर, तो AC AD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो AC लाइन जो है वो AD के इक्वल है, तो जब हम इनको देखेंगे AC लाइन को इसके ऊपर रखेंगे तो मिड पॉइंट तो CD के ऊपर ही आएगा, तो दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है, ये प्रूव हो जाता है। तो बाय एक्सियम 1 दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम आर इक्वल टू वन अनदर, AC इज इक्वल टू AD हो जाएगा। हेंस देयर इज ओनली वन पॉइंट बिटवीन वन लाइन। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर इफ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, सॉल्यूशन। अब AC जो AC है गिवन दैट AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट है AC ये इस पार्ट BD के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मुझे AB चाहिए तो मुझे AC में से BC माइनस करना होगा, और अगर मुझे CD चाहिए तो मुझे BD में से BC माइनस करना होगा, तो दोनों में से हमें BC माइनस करना होगा। तो सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, AB अगर चाहिए तो AC में से ये पार्ट माइनस करना होगा तो AB मिलेगा, CD अगर चाहिए तो BD में से ये पार्ट माइनस करना होगा तो CD मिलेगा, यानी कि दोनों में से क्या माइनस करना होगा, BC, तब ये हमारे पास रिमेनिंग होगा। AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC। ठीक है, अब ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्यों, बाय एग्जाम 3। ठीक है, जो है if equals are subtracted from equals then remainder will be equal। ठीक है, अगर हमें कुछ इक्वल गिवन है और उसमें से इक्वल चीज या इक्वल क्वांटिटी हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो रिमाइंडर होगा वो भी सेम होगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, AC माइनस BC, AC माइनस BC AB, और BD माइनस BC CD, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसीडर्ड आर यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, सबसे पहले तो एक्सियम 5 है क्या, ठीक है, तो
5 है, the whole is greater than the part। ठीक है, ये है कि कोई भी चीज है अगर हम उसका एक पार्ट अलग कर दें, ठीक है, ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट्स बनेंगे। अगर एक सर्कल है, इसके हम 2 पार्ट्स कर दें, एक पार्ट ये होगा, एक ये होगा, तो दोनों ही पार्ट क्या है, होल से कम है, यानी कि होल जो है वो हमेशा पार्ट से ग्रेटर देन होगा, ये है। तो ये क्यों है, क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग in the world, in every field, so it is a universal